कांग्रेस मुझे भी लगता है कि थोड़ा आगे है बीजेपी से। लाभ हुआ है आपको? सर लाभ उठाने वालों को खुद को मालूम है कि कहीं ना कुछ तो निकाल लेंगे रास्ता। आप जो गहलोत सरकार ने जो योजना लागू की है राजस्थान में जनता के लिए, उसका कुछ फायदा उठाया आपने? फायदा ये सब कोई कौन कौन सी योजना का फायदा उठाया आपने? सब चीज़ों का फायदा है। फ्री का माल का बाड़ा था कोने जन ठकाने लगा दिया। सचिन पायलट साहब को वो बड़ा पद नहीं दिया गया ना। 5 साल से जो आदमी मेहनत करी उसको दरकिनार कर दिया गया और दूसरे लोग तो उठा रहे। गहलोत साहब के चेहरे पर कभी सरकार नहीं बनी। फिर स्वागत है आपका एक नई ग्राउंड रिपोर्ट पे। हम लोगों की राय जानने के लिए ग्राउंड पे आए हैं कि लोग क्या सोचते हैं जो चुनाव होने वाले विधानसभा वाले उस पर। आपको बता दें कि कल कांग्रेस आला कमान ने एक सूची जारी की जिसमें 29 ऐसे नेता थे जो प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के लिस्ट में उनका नाम शुमार था और वो कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन में प्रचार करते हुए दिखेंगे। उसमें सचिन पायलट भी है, अशोक गहलोत भी है, प्रताप सिंह खाचरियावास भी है, बड़े बड़े नेता सभी के हैं और मुख्य तौर पर जो गहलोत खेमे के नेता है वो उसमें शुमार है। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या मानना है आपका। क्या नाम है भैया आपका? दीपक। राजस्थान में चुनाव होने वाले विधानसभा वाले, क्या लगता है कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा रहेंगे चुनाव या बीजेपी के लिए? मेरे हिसाब से तो अभी कांटे की टक्कर चल रही है सर। हमारी टक्कर कांटे की टक्कर कह नहीं सकते पहले कुछ भी नहीं है सर। क्या लगता है कि जो बीजेपी वाले जो इधर बैठ जाता हूँ मैं, क्या लगता है जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, वो लगातार दौरे कर रहे हैं? सर एक बात कहना चाहूँगा मैं, राजस्थान का भाग्य कहें या दुर्भाग्य मैं नहीं जानता इस बात को, जो चेंज होता है ना वो तो फैक्ट दिख रहा है, बस इतना मैं, इसके अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फिर गहलोत जी अपने कितने भी बेनिफिट्स दें पब्लिक को, कोई इश्यूज़ नहीं, मैं नहीं जानता कि क्या बेनिफिट्स उनको आगे फ़ायदे देंगे या नहीं देंगे, या मैं नहीं जानता कि आगे कितना क्या प्रोसेसिंग होगी, कितना प्रोग्रेस होगी, क्या होगा। आप उन जो लाभ उठाया, जो योजना उन्होंने लागू की है उससे कुछ लाभ हुआ है? सर लाभ उठाने वालों को खुद को मालूम है कि कहीं ना कुछ तो निकाल लेंगे रास्ता, क्योंकि फ्री में कोई ऐसे ही नहीं दे देता है आज के टाइम में। अगर बिजली फ्री करी है तो कहीं ना कहीं उसका रास्ता निकालेंगे। तो दिस इज़ अ पॉलिटिक स्टंट, आई एग्री विथ यू, बट ये चीज़ तो उसी टाइम पे डिक्लेयर होगी जब तक रिजल्ट नहीं आया सामने। पर आप क्या चाहते हो, राजस्थान में भाजपा आए या कांग्रेस फिर से रिपीट हो? मेरे चाहने या नहीं चाहने से कुछ भी नहीं होगा सर। एज ए सिटीजन ऑफ राजस्थान आपको क्या लगता है कि राजस्थान में ये सरकार आनी चाहिए, कुछ काम करेगी? देखिए सर, एक सिंपल सी बात यह है कि सरकार, बंदा वो बैठे सीट पे जो काम करे, और ये जो चेंज मूड होता है ना बीजेपी कांग्रेस बीजेपी, ये ख़त्म हो। मैं इतनी सी बात, ये ख़त्म है। काम करने वाला बंदा चाहिए और कुछ। सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है आपका? वेल यूथ है, देखो इन फ्यूचर ये पीसीसी क्या डिक्लेयर करता है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस अपना पूरा जोर लगा रही है और बीजेपी भी अपना पूरा जोर लगा रही है, बड़े बड़े नेता यहाँ पे दौरे कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? अभी तो जो स्थिति है उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन कांग्रेस मुझे भी लगता है कि थोड़ा आगे है बीजेपी से। हाँ, बट बीजेपी के चांसेस हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये जो एक ट्रेंड है कि एक बार जो राजस्थान की जनता कांग्रेस को मौका देती है, एक बार भाजपा को मौका देती है, तो वो टूट सकता है क्या इस बार? बहुत पॉसिबल है कि इस बार कांग्रेस इस ट्रेंड को तोड़ दे, बहुत पॉसिबल है। सचिन पायलट को अगर चेहरा बनाया जाता है या उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि यही मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, फिर राजस्थान में क्या हो सकता है? वेल, आज की स्थिति को देखते हुए तो लगता नहीं कि सचिन पायलट को चेहरा बनाया जाएगा। चेहरा तो अशोक गहलोत ही रहेंगे फिलहाल तो। तो गहलोत ही रहेंगे और चांसेस हैं कांग्रेस से रिपीट होने के? चांसेस हैं। तो यहाँ पे इनका कहना था कि राजस्थान में लगता तो नहीं है सचिन पायलट को कमान सौंपी जा सकती है या फिर उनको दावेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि अशोक गहलोत है, वो अनुभव है उनके पास और उनको ही मौका मिलेगा, ऐसा लगता है इनको। आप क्या चाहते हो, राजस्थान में सरकार किसकी बने, भाजपा आए या कांग्रेस आए? कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस ही? ऐसा क्यों, मतलब क्यों आनी चाहिए कांग्रेस के मान बढ़िया काम रहता है और जनता का मान कोई काम नहीं था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैसे लगते हैं आपको? सही है। सही है। इसको इलाहाबाद में कितनी रचना है जयपुर में, ये आपको मालूम है? नहीं, जैसे कि कितनी रचना रचेगी जयपुर में? हाँ, नहीं मतलब क्या क्या हुआ? क्या क्या है, पुलिया बन गई, दुनिया बन गई, रोड़ा बन गई, हाँ,
मेट्रो बन गई और और भी लोगों का भला गए नहीं बाहर गाँव के माने सब सहायता दे मिली है। कोई लेटरिन बाथरूम कहते हैं दे मिली है, किसी को गैस सिलेंडर मिल गया, कितनी सहायता मिल रही है। आप उनकी कुछ पहली आज के 50 वर्ष पहले भी कोई सहायता मिली थी कहीं मिली थी? आप ये बताइए, आप जो गहलोत सरकार ने जो योजना लागू की है राजस्थान में जनता के लिए, उसका कुछ फ़ायदा उठाया आपने? फायदा ये सब कोई कौन कौन सी योजना का फ़ायदा उठाया आपने? सब चीज़ों का फायदा है। फ्री का माल का बाड़ा था कोने जन ठकाने लगा दिया, ड्यूटी पर चल जाता 7 बजे और दिन भर गाय पे जाता था। दोनों टाइम ये मान लेके हाजिरी करो, टाइम पर जाके शाम में आती पूरी हाजिरी करो। राजस्थान में चुनाव होंगे, सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। क्यों? इसमें मेन मुद्दा है कि सचिन पायलट को तवज्जो नहीं देगी, उसका सभी समाज जो कांग्रेस से बदला लेगी इस चीज़ का। सचिन पायलट को तवज्जो नहीं मिली है, इस वजह से सभी समाज के लोग बदला लेंगे कांग्रेस पार्टी से और भाजपा को यहाँ पर बहुमत देंगे। बहुमत देंगे। अगर सचिन पायलट को ऐसा कुछ जाहिर करे कांग्रेस वाला कमान, सचिन पायलट को मौका मिलेगा या उनको कुछ दावेदारी मिल सकती है, जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, तो क्या हो सकता है? जिम्मेदारी क्या सौंपेंगे, अब तो चुनाव आ गए। अभी कल ही जो हुआ है उसमें वो टोडासरा वगैरह को उनको चुनाव के वो बना दिए, सचिव वगैरह बना इलेक्शन दिए। कैंपेन कमेटी में उसमें नाम आया है, उसमें सचिन पायलट भी है। सचिन पायलट साहब को वो बड़ा पद नहीं दिया गया ना। 5 साल से जो आदमी मेहनत करी उसको दरकिनार कर दिया गया और दूसरे लोग तो उठा रहे। गहलोत साहब के चेहरे पर कभी सरकार नहीं बनी, जब भी आता है दूसरा आदमी मेहनत करता है, मुख्यमंत्री ये खुद बन जाता है। तो ये चीज़ें हो रही, इसके चेहरे पे कभी भी सरकार नहीं बन सकती। सरकार नहीं बन सकती। हाँ, आपको पता होगा कि सचिन पायलट पहले सड़क पर नज़र आ रहे थे, जनसंघर्ष यात्रा निकाली, अनशन किया और आंदोलन करने की चेतावनी दी। उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई उनकी, गहलोत मौजूद थे और रंधावा मौजूद थे, पायलट मौजूद थे। क्या हो गया उसके बाद? सचिन पायलट शांत हो गए, टोंक में सभा की थी, उसके बाद वहाँ पे कहा था कि मैं भूला नहीं हूँ, मैं मांगे माननी चाहिए, लेकिन अब कुछ नज़र नहीं आ रहा हूँ। तीनों मांगों के बारे में वहाँ पे बताया, उन्होंने मानी भी है, अब वो आगे पूरी करेंगे। तो उन्होंने एक जनता के लिए जो भी मांगे, मैं जनता के लिए हूँ, जो कुछ भी। मैंने कोई पद नहीं मांगा है, कुछ भी नहीं मांगा। अगर मैंने पद नहीं मांगा तो जनता के काम नहीं होगा तो मुझे भी पद नहीं चाहिए। तो संतुष्टि कर ली उन्होंने कि हाँ, संतुष्टि कर ली। लेकिन बड़े नेता है, युवा नेता है और युवाओं में खास तौर पर उनके लिए काफ़ी लोकप्रियता है। क्या लगता है? युवा ही नहीं, बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, नौजवान, सभी में लोकप्रियता है सचिन पायलट। तो आप चाहते हो कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट को पहले बनाया जाता है तो कांग्रेस सरकार रिपीट होती? आराम से। और अब 100% अब भाजपा आएगी, बीजेपी आएगी, 100% आएगी। तो राजस्थान में कई लोगों को ये निराशा है कि सचिन पायलट को कमान नहीं सौंपी गई है और उनको दावेदारी के लिए प्रमुख नहीं बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए फ़ायदेमंद होगा। किसी का कहना है कि अशोक गहलोत ने जो योजना लागू की है उससे जनता काफ़ी खुश है। यहाँ पे जो ये ताऊजी थे उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया, यहाँ पे जो ये पुलिये है और जनता के लिए जो बिजली मुफ्त दी है, सिलेंडर दिया है, उससे फ़ायदा पहुँचा है। आप बने रहिए, हम ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से राय जानते हैं कि जो चुनाव होने वाले हैं उस पर आपका क्या मानना है, सरकार किसकी बना रहे हो और किसको बहुमत दे रहे हो। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।